बहू का सब्र का बांध टूट गया। सत्य घटना। शादी के बाद ही पति का ट्रांसफर हो गया। सासू ने कहा, अभी बहू नहीं जाएगी तेरे साथ बेटा। आज्ञा करी। बेटे ने कहा, जैसा आपका आदेश माँ। बहू यह सुनकर दुखी हुई कि अभी अभी तो मेरी शादी हुई है और यह मुझे साथ नहीं ले जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा शायद थोड़े दिन बाद ले जाएंगे। देखते देखते 4 महीने बीत गए। ना ही सासू ने कहा जाने को, ना ही उनका कोई संदेश आया। सुबह से उठकर बस सास ससुर देवर ननंद की खातिरदारी करो। एक दिन हमारी पड़ोसन उसने कहा, अरे बहू को बेटे के पास क्यों नहीं भेजती? बेटा तो तेरा सीधा साधा है, वह तो बोलेगा नहीं। सास ने कहा, अरे मेरे से काम नहीं होता, घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? पड़ोसन ने कहा, अभी तक तो तू बहुत फुर्ती से काम करती थी, घर में बेटी को भी बैठा रखा है। सास ने कहा, धीरे बोल, बहू सुन लेगी। पड़ोसन ने कहा, आज नहीं तो कल उससे पता तो चलना है कि बेटी तेरी यहीं रहती है। उन्हें पता ही नहीं था कि बहू सुन रही है। बहू ने कहा कि माँ सावन लग गया है, मुझे अपने मायके जाना है, कल मेरा भाई आ रहा है। उसके सास ने कहा, अभी नहीं, सावन खत्म होने के 4 दिन पहले तू जाएगी। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं, मैं तो मायके जाऊंगी। सास ने कहा, जिद करके जाएगी तो दोबारा वापस नहीं आएगी। उसकी ननंद यह सब सुन रही थी। उसने कहा, माँ आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? भाभी को भेज दो मायके। माँ ने कहा, तू चुप रह। बेटी ने कहा, माँ आप में और फिर दूसरों में फर्क क्या रह गया? सास ने जोर से चिल्लाया, चुप रहो तुम। बहू से कहा, अंदर जाओ। बहू रोते रोते अंदर चली गई। फिर उसने अपना सामान बांधा और कहा, मैं जा रही हूँ। मेरा भाई घर नहीं स्टेशन में आया और मुझे ले जाएगा। अगर आपकी यही शर्त है तो मैं नहीं आऊंगी। आप मुझे यहाँ शादी करके लाई थी, कोई नौकरानी नहीं। सासू माँ ने कहा, एक बार फिर सोच ले। बहू ने कहा, माँ इतनी महीनों से सोचती तो रही हूँ, इन्हें 4 महीने से ज्यादा हो गया है, इनका कोई संदेशा ना आया और ना आप मुझे भेज रहे हो। इतने में देवर ने आकर कहा, भाभी भैया का तो खत आता है, उसमें हर बार आपके लिए पूछते हैं, मैं उसे कब लेने आऊँ? माँ के मना कर देने पर चुप हो जाते हैं। बहू ने सोचा, अब तो बहुत हो गया और मेरा सब्र का बांध टूट रहा है। उसने देवर से कहा, मुझे स्टेशन छोड़ दो। बहू चली गई। सासू के तेवर वैसे ही थे क्योंकि बेटा उसकी बातों को मानता था। बहू के जाने के बाद माँ ने बेटे को संदेशा भिजवा कर घर बुलाया। घर में पत्नी को ना देखकर असंभे में पड़ गया। माँ से कहा, क्या बात है माँ? माँ ने कहा, बेटा तेरी बहू अपनी मर्जी से पीहर चली गई। मैंने उसे बहुत रोका पर वो नहीं रुकी। बहन ने कहा, माँ झूठ क्यों बोल रही है? आपने जो कहा वह सच सच बोलो ना, नहीं तो मेरी तरह यह भी घर बिखर जाएगा। मैंने उसे फिर डांट कर चुप करा दिया। बेटे ने कहा, माँ से ऐसे बात नहीं करते बहन। माँ मैं एक बार जाकर उससे मिल तो लूँ। माँ ने कहा, तू अकेले नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ जाऊंगी। माँ और बेटा बहू के मायके पहुँचे। बिना बताए अचानक आने से सभी घबरा गए। बेटा एकटक अपनी पत्नी को देखता रहा। बेटी के पिता ने कहा, आप लोग आए हो, आपका सम्मान है, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। बात अधूरी थी। बीच में ही उसकी माँ ने बोला, क्यों हम लोग इतनी खराब है क्या? तब एकदम से उठकर बहू ने कहा, पापा आप कुछ नहीं बोलेंगे, आज जो बोलूंगी मैं ही बोलूंगी।
बहू ने कहा, मैं अपने पति से बात करूंगी अकेले में। फिर पति पत्नी में बातें हुई। पत्नी ने अपनी पूरी बातें रोते हुए बताई और कहा, अगर आप में हिम्मत है तो मुझे अपने साथ लेकर चलो। मेरा सब्र का बांध टूट चुका है और अब मैं अकेले नहीं रहूंगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। आपकी माँ ने मुझे कभी ना भेजने का इरादा करके रखा है। मैं इतने दिन चुप रही, सभी का सम्मान किया, अपने हर फर्ज निभाया। मुझे परिवार के साथ रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं रहूंगी आपके साथ। एक अच्छा बेटा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा पति होना भी जरूरी है। अगर आप अभी कुछ नहीं बोलेंगे तो आपका और मेरा रिश्ता टूट जाएगा। पहल तो करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी माताजी गलत है। इधर माँ को पूरा विश्वास था कि बेटा मेरा है तो मेरे खिलाफ तो जाएगा ही नहीं, लेकिन बेटी के भी सब्र का बांध टूट चुका था। उसने बाहर आकर कहा, माँ, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अभी तक मैं आपकी रिस्पेक्ट करता था और चुप रहता था, लेकिन आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अकेला वहाँ कैसे रहता हूँ। मैं आप लोगों को साथ में रखने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। बेटे की माँ आश्चर्यचकित होकर अपने बेटे का चेहरा देखती रही। हर चीज की एक सीमा होती है, जब बर्दाश्त के बाहर कोई बात हो जाए नतीजा यही होता है। बेटे ने घर वालों से माफी मांगी और पत्नी को साथ में चलने को कहा। घर पहुंचकर घर के अंदर आते ही ननंद दौड़कर भाभी के गले लग गई और दोनों भाई बहन ने कहा, आज भैया जिंदगी की जंग जीत गए आप। माँ, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो गई थी? आपने तो अपनी बेटी का घर उजाड़ते देखा है। बहू सास के पास आई और कहा, आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था माँ जी, लेकिन आज मैं आवाज़ नहीं उठाती। गलत के खिलाफ तो मैं सिर्फ नौकरानी बनकर रह जाती और यह मेरे आत्मसम्मान के लिए उचित नहीं था। आज बात हद से बढ़ गई थी और मेरे सहनशीलता के बाहर हो गई थी, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। उसकी सास ने कुछ नहीं कहा, बस एकटक अपनी बहू बेटी की तरफ देखती रही, मानो उसे कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।